आगरा में अवैध धर्मांतरण गिरोह के गंदे खेल की परतें दिन पर दिन खुलती जा रही हैं। पुलिस ने दिल्ली के मास्टरमाइंड अब्दुल रहमान के दो बेटों अब्दुल्ला, अब्दुल रहीम और रोहतक की दलित युवती से जबरन निकाह करने वाले जुनैद को गिरफ्तार कर लिया है। इस गिरोह ने न जाने कितनी युवतियों की जिंदगी को बर्बाद कर दिया। ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि आखिर ये गिरोह युवतियों को जाल में फंसाता कैसे है। आइए हम आपको बताते हैं पूरी कहानी। आपको बता दें कि अवैध धर्मांतरण गिरोह के मास्टरमाइंड अब्दुल रहमान का पूरा परिवार ही इस घिनौने खेल का हिस्सा है। अब्दुल रहमान की गिरफ्तारी के बाद उसकी पत्नी भी सामने आई थी। वह धर्मांतरण के लिए युवतियों को लेकर आने की बात कर रही थी। उसका एक वीडियो वायरल हुआ था। पुलिस ने आरोपी अब्दुल रहमान के घर दोबारा दबिश दी थी, लेकिन उसकी पत्नी नहीं मिली। गोवा की रहने वाली एसबी कृष्णा भी इस्लाम कबूल कर आयशा बनी थी। पुलिस की पूछताछ में उसने बताया कि वह पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रही थी। तभी कश्मीरी छात्राओं ने उसे जाल में फंसाया। शबा नाम की छात्रा उसे कश्मीर लेकर गई। परिजनों ने दिल्ली में अपहरण का केस दर्ज कराया। वह दिल्ली में रह रही थी। वह 5 बार की नमाज पढ़ा करती थी। स्थानीय लोग भी नमाज पढ़ने आते थे, लेकिन उसके साथ वो व्यवहार नहीं होता था जो स्थानीय लोगों से किया जाता था। इस दौरान उसे जिस घर में रखा गया वहाँ काम भी कराया जाता था। 2 महीने बाद उसका मन वापस आने के लिए हुआ, तब वह दिल्ली आ गई, लेकिन उसके मित्र मुस्तफा को जेल भेज दिया गया था। वह धर्मांतरण कर चुकी थी, इसलिए एक बार फिर से गिरोह के संपर्क में आ गई। उसे कोलकाता बुला लिया गया। इस बार वह धर्मांतरण के लिए आने वाले लोगों के लिए रुपए मुहैया कराने का काम करने लगी। पुलिस ने गिरोह के मास्टरमाइंड अब्दुल रहमान के घर से रोहतक की युवती को बरामद किया। वह बंधक बनाकर रखी गई थी। उसका धर्मांतरण और निकाह भी कराया गया था। उसने भी पुलिस को कई अहम जानकारियां दी। पुलिस को उसने बताया कि उसे मुस्लिम धर्म के बारे में बताया गया, फिर धर्म परिवर्तन कराया गया, उसकी मदद की गई, उसे रुपयों से लेकर आवास तक दिया गया। बाद में वह धोखे का शिकार हो गई। जिस जुनैद नाम के युवक ने दोस्ती की थी, उसने पहले ही शादी कर ली थी। इसके बावजूद वो उसे अपने साथ रखना चाहता था। बाद में तलाक दे दिया, तब उसे अब्दुल रहमान ने रख लिया। पहला चरण। पुलिस की पूछताछ में पता चला कि गिरोह के सदस्य अलग अलग राज्यों के शिक्षण संस्थान में फैले हुए हैं। इनमें बड़ी संख्या में युवतियां भी शामिल हैं। वह छात्राओं को फंसाने का काम करती हैं। वो मिलकर और सोशल मीडिया के माध्यम से उन्हें इस्लाम धर्म के बारे में बताती हैं। अपने धर्म से अलग और सहूलियत के बारे में बताया जाता है। जन्नत में जाने का रास्ता दिखलाया जाता है। संसार में सबके एक समान होने की बात कही जाती थी। इससे प्रभावित होकर ही लोग जाल में फंस जाते थे। एक बार किसी के राजी होने पर धन भी उपलब्ध कराया जाता था। बताया जाता था कि उनकी मदद की जाएगी, रहने और खाने की दिक्कत नहीं होगी, काम भी मिलता रहेगा। बताया जाता था कि किसी तरह की समस्या होने पर धर्म के लोग आपकी मदद करेंगे। सदर की सगी बहनों को भी दिल्ली ले जाने के बाद रुपए दिए गए थे। कोलकाता में कमरा भी दिलाया गया था। गिरोह के सदस्य उनके धर्मांतरण और निकाह से संबंधित कागजात भी तैयार करा रहे थे। अवैध धर्मांतरण का तीसरा चरण। धर्मांतरण होने के बाद युवतियों को बुर्के में रखा जाता था। उनसे 5 बार की नमाज अदा कराई जाती थी। इस दौरान उन्हें धार्मिक पुस्तकें भी पढ़वाई जाती थीं, जिससे वो अपनी आस्था को कम नहीं कर सकें। सदर की एक युवती को इतना प्रभावित किया गया था कि वह मुजाहिद बनने के लिए भी तैयार हो गई थी। वह हथियार हाथ में लेना चाहती थी। सारे दस्तावेज बनने के बाद अगर कोई वापस भी जाना चाहता है तो वह नहीं जा सकता है। खासकर युवतियों का घर वापसी करना आसान नहीं होता। अवैध धर्मांतरण का चौथा चरण। धर्मांतरण और निकाह होने के बाद युवतियों को धोखा मिलता था। उन्हें अपना तो लिया जाता था, लेकिन अपनों जैसा व्यवहार नहीं होता था। धर्मांतरण से पहले आवास और धन दिया जाता था, लेकिन हर तरफ से जाल में फंसने के बाद ऐसा कुछ नहीं होता था। ऐसे में निकाह करने वाली युवतियों के लिए वापस जा पाना आसान नहीं होता था। वह गिरोह से जुड़ी होने के कारण पुलिस से भी मदद नहीं मांग पाती थी। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।